हमारे इस भारत भूमि में बहुत बड़े बड़े महात्मा हुए। वो सारे बड़े बड़े महात्मा लोग भी जो है चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। महात्मा लोग भी, बड़े बड़े महापुरुष लोग भी जो है चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे वल्लभाचार्य जी, आप सब लोग जानते होंगे कि पुष्टि संप्रदाय के आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी एक बार वे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का दर्शन करने जा रहे थे और जैसे ही जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, उसी समय जगन्नाथ जी के मंदिर के द्वार पर ही वल्लभाचार्य जी को चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हो गया। और चैतन्य महाप्रभु का जैसे ही दर्शन हुआ, उस समय वल्लभाचार्य जी जगन्नाथ का दर्शन किए बिना ही अपने कुटिया पर वापस जाने लगे। उस समय एक शिष्य ने वल्लभाचार्य जी से पूछा कि भगवान, आप जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने जा रहे थे, भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन आप जगन्नाथ के द्वार से ही आप लौट क्यों आए? उस समय वल्लभाचार्य जी ने अपने शिष्य से कहा कि देखो, मैंने जगन्नाथ का दर्शन कर लिया। शिष्य ने पूछा कैसे दर्शन कर लिया? वल्लभाचार्य जी ने कहा कि देखो, मैंने जगन्नाथ जी के मंदिर के द्वार पर ही चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर लिया ना, तो समझ लीजिए मैंने जगन्नाथ का दर्शन कर लिया। क्योंकि जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। सही गौर, सही कृष्ण, सही जगन्नाथ। जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु ये दोनों एक ही है। फर्क बस यही है कि जगन्नाथ जी जो है अचल भगवान है और चैतन्य जो है सचल भगवान है। अर्थात जो मंदिर में स्थित जगन्नाथ है वो तो एक ही स्थान पर स्थित रहते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु चलते फिरते जगन्नाथ हैं, स्वयं कृष्ण हैं। इसीलिए मैं जो है जगन्नाथ का दर्शन करने नहीं गया, क्योंकि महाप्रभु चैतन्य का दर्शन करके मुझे जगन्नाथ का दर्शन हो गया, जगन्नाथ दर्शन का फल मिल गया। तो इस प्रसंग से भी साबित होता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। बड़े बड़े महात्मा लोग भी भगवान को, चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। और इतना ही नहीं, मीराबाई ने भी भगवान चैतन्य को साक्षात कृष्ण के रूप में स्वीकार किया। इसीलिए मीराबाई जी ने एक बहुत सुंदर भजन लिखा है। मीराबाई अपने भजनों में गाती हैं, अब तो हरि नाम लो लागी, सब जग को यहाँ माखन चोरा, सब जग को यहाँ माखन चोरा, नाम धरो बैरागी, नाम धरो बैरागी, अब तो हरि नाम लो लागी। मात जशोमती माखन कारण, मात जशोमती माखन कारण, बांधियो जाको पाँव, श्याम किशोर भय नव गोरा, चैतन्य जाको नाम,
चैतन्य जाको नाम, अब तो हरि नाम लो लागी। मीराबाई चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहती हैं कि ये जो चैतन्य महाप्रभु जी जो है ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं। ये द्वापर युग में कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे, लेकिन इस कलिकाल में जो है वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। मीराबाई कह रही है कि जिस कृष्ण को माखन चोरी करने के कारण माता यशोदा ने उखल से बांध दिया था, वही कृष्ण जो है, वही माखन चोर जो है इस कलिकाल में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। मात जशोमती माखन कारण बांधियो जाको पाँव, श्याम किशोर भये नव गोरा चैतन्य जाको नाव। मीराबाई ने स्पष्ट अपने भजनों में कह दिया कि यशोदा मैया ने माखन चोरी करने के कारण जिस कृष्ण को उखल से बांधा था, वही कृष्ण जो है कलिकाल में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। पीतांबर को भाव दिखावे कटी कौपिन कसे, गौर कृष्ण की दासी मीरा रसना कृष्ण बसे। मीराबाई कहती है कि ऐसे चैतन्य महाप्रभु की अर्थात साक्षात कृष्ण की यह मीरा जो है जन्म जन्मांतर तक दासी बनी रहे। ऐसे चैतन्य की दासी है यह मीरा। तो इस तरह से मीराबाई जी के इस भजन से भी साबित होता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है, इसका मैंने शास्त्र का प्रमाण दिया। शास्त्र के साथ साथ चैतन्य महाप्रभु के जीवन में कई ऐसी लीलाएं हुई जिनसे साबित होता है कि वह स्वयं भगवान है, इसका भी हमने प्रमाण दिया। साथ ही साथ बड़े बड़े महापुरुष लोग भी, संत महात्मा भी चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के रूप में स्वीकार करते हैं, इसका भी हमने प्रमाण दिया। तो इस तरह से हजारों प्रमाण है जिनसे साबित होता है कि महाप्रभु स्वयं भगवान है।